जय हिंद साथियों। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके गांव के ठीक सामने एक पहाड़ी थी जहां वो रोज़ जाया करता था। उस पहाड़ी में वो रोज़ जाता था। एक दिन वो ऐसे पहाड़ी में जा रहा था सुबह, तो अचानक पीछे से उसका एक छोटा सा लड़का आ जाता है और कस के उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है कि आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पहले वो अपने बच्चे के लिए मना करता है, उसे डांटता है कि नहीं नहीं आना मेरे साथ, वहाँ बहुत छोटा रास्ता है और बहुत चढ़ाई है, वहाँ आपकी बस की बात नहीं है, यानी कि आप नहीं आप जा पाओगे वहाँ। तो बच्चा जिद करता है कि नहीं मुझे जाना है, मैं वहाँ आपके साथ जाऊँगा। तो लास्ट में फिर वो अपने बच्चे के लिए हाँ कर देता है कि चलो तो ठीक है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। जैसे दोस्तों आगे आगे जाते हैं, तो आगे दोनों जाते हैं और जैसे वो उस पर्वत के उस पहाड़ी की चोटी में पहुंचने वाले ही थे, तो अचानक बीच रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाता है। अब बीच बड़ा पत्थर आ जाता है तो उसे पता था, क्योंकि वो रोज़ जाता था, बड़ा पत्थर है, वो साइड से निकल जाता है। लेकिन जो उसका छोटा लड़का रहता है, उसे पता नहीं होता है कि आगे यहाँ पे रास्ता है। उसका ध्यान कहीं और होता है और उसका घुटना उस पत्थर पे, बड़े से पत्थर पे टकरा जाता है। जैसे वो बड़े से पत्थर पे उसका घुटना टकराता है, तो उसके मुंह से एक चीख निकलती है। तो जब उसके मुंह से चीख निकलती है, तो वो चीख वहाँ, क्योंकि वहाँ खाई थी, रास्ता क्योंकि ऐसा था कि इस एक साइड पहाड़ था, एक दूसरी तरफ खाई थी। तो जब उसका घुटना उस पत्थर पे टकराता है तो उसके मुंह से चीख निकलती है। और चीख निकलती है तो वो आवाज़ है जो उसकी, वो गूंजती है और वो अपनी गूंज को वहाँ सुनता, आवाज़ की जो गूंज है उसको सुनता है। और उसने आज तक कभी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी। तो वह थोड़ा डर जाता है, घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो वो सोचता है, उसे लगता है कि यहाँ कोई ना कोई है जो यहाँ मेरा मजाक बना रहा है। वो गुस्से में फिर कहता है कि कौन है यहाँ। तो गुस्से में कहता है कौन है यहाँ। तो फिर वो आवाज़ टकराती है, यार की गूंजती है। फिर उस वापस आती है आवाज़ कि कौन है यहाँ। फिर उसे और गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि कोई ना कोई है यहाँ जो मुझे देख कर हंस रहा है, यानी कि मेरा यहाँ पे मजाक बना रहा है। फिर वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो फिर वापस आ जाती है आवाज़ कि मैं तुझे मार डालूंगा। जब ये आवाज़ आती है तो फिर वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, उसके पापा देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये क्या हो रहा है, यहाँ कोई ना कोई है जो यहाँ मेरा मजाक, कौन है यहाँ जो मेरा मजाक बना रहा है। उसके पापा हंसते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं और उसके पापा एक ज़ोर से बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वही आवाज़ गूंजती है, फिर वापस आ जाती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़का देखता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने पापा से पूछता है कि ये क्या है पापा। तो उसके पापा फिर से बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर आवाज़ आती है गूंज के, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो अपने पापा से पूछता है कि ये क्या है, इसका कारण क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है। जब आप बोल रहे हो तो ये आवाज़ आ रही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा देखो, हंसते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटा ये जो आवाज़ है ये आपकी खुद की आवाज़ है। ये क्या है, आपकी खुद की आवाज़ है। आप जैसा बोलोगी वैसे ही आपको वो वापस आएगा। क्या है, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ हैं और यहाँ ये गूंज है, जो ये गूंज फिर आपकी आवाज़ की है। ठीक इसी प्रकार हमारे लाइफ में भी है। हम जैसे सोचते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे ही हमारे साथ होता है। यानी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को कहीं, अगर हम बार बार अपनी ज़िंदगी को कोसते रहें कि हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, तो सच में हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को कहें कि हमारी ज़िंदगी बहुत खुश है, तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है, यानी कि हमारी ज़िंदगी भी खुश हो जाती है। तो अंत में इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, एंजॉय करें और अपने
पॉजिटिव सोचे कि हमारी ज़िंदगी बहुत खुश है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।